वेलकम टू जी मनी हेल्थ शो। मैं हूं नेहा बजाज और अपने हर वीडियो में हम आपको मिलवाते हैं एक सुपर स्पेशलिस्ट और मेडिकल एक्सपर्ट से, ताकि आपको मिले सही राय, सही सलाह। और आज के वीडियो को देखने से पहले करना है आपको एक काम, YouTube पर जाना है और जी मनी हेल्थ शो के पेज को करना है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। और आज के वीडियो में हमारे साथ जुड़े हैं इंदौर से एक जाने माने हैं ट्रांसप्लांट सर्जन, जिनका नाम है डॉक्टर आकाश द्विवेदी। जैसे कि मैंने बोला, एक हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन है और कई सारे सक्सेसफुल हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरीज कर चुके हैं। डायरेक्टर है पॉजिटिव एस्थेटिक्स क्लिनिक इंदौर के। डॉक्टर द्विवेदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी मनी हेल्थ शो में। थैंक यू। तो डॉक्टर द्विवेदी, आज हम आपसे 3 चीजों का असली मीनिंग जानना चाहते हैं। आप ये बताइए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हेयर फॉल, हेयर लॉस एंड हेयर थिनिंग? देखिए, सबसे पहली चीज तो मैं बता दूं, बहुत सारे पेशेंट हैं, उनके बहुत सारे क्वेश्चंस के माइंड में कि हेयर फॉल क्या होता है, हेयर लॉस क्या होता है। सबसे पहली चीज, हेयर फॉल और हेयर लॉस में सबसे बड़ा डिफरेंस होता है। जो फॉल होता है, एक नॉर्मल मेल को 40 से 50 बाल तक डेली जाना बहुत नॉर्मल होता है, अगर ये कम बैक होकर वापस आ रहे हैं। लॉस में क्या होता है, लॉस में अगर किसी पेशेंट को बाल जा रहे हैं और वापस नहीं आ रहे हैं तो लॉस की कंडीशन में धीरे धीरे जाता है। लॉस और फॉल में सबसे बड़ा डिफरेंस होता है रूट्स का। फॉल में क्या होता है, रूट्स होते हैं, लेकिन लॉस में क्या होता है, रूट्स डेड हो जाती है। फॉल की कंडीशन में जो होता है, पेशेंट की डेंसिटी धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाती है, लेकिन उसमें रूट्स होते हैं। सो उनको हम पीआरपी, मेसोथेरेपी या हेयर रिग्रोथ करके उनको वापस रिग्रोथ की जा सकती है। लेकिन लॉस के केस में रूट्स नहीं होते हैं, इसलिए केवल हम वहां पे हेयर ट्रांसप्लांटेशन ही कर सकते हैं। ओके। और अब तक हम हेयर लॉस और हेयर फॉल को एक ही चीज समझते थे, तो हमें डिफरेंस भी पता लगा। एंड सर, जो हेयर थिनिंग होती है उसको आप कैसे डिफाइन करते हैं कि थिनिंग स्टार्ट हो गई? हेयर थिनिंग एक प्रोसेस होता है, जब आपकी बॉडी में जो सेल्स होते हैं धीरे धीरे वीक होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो आपके हेयर्स भी थिनिंग होना स्टार्ट हो जाते हैं। हेयर्स की थिनिंग के लिए हम पीआरपी मेथड यूज कर सकते हैं, उनकी ग्रोथ के लिए, उनकी डेंसिटी को इंप्रूव करने के लिए। ओके ओके ओके। एंड सर, आपने हमें हेयर लॉस और हेयर फॉल का अंतर समझाया। अब ये बताइए कि इनके और क्या क्या ट्रीटमेंट्स हो सकते हैं और किस एज ब्रैकेट में आप देखते हैं कि प्रॉपर हेयर फॉल है या हेयर लॉस है? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। सबसे पहली चीज तो मैं बता दूं, लॉस की कंडीशन होती है अगर रूट्स डैमेज हो जाते हैं या डेड हो जाते हैं, फॉलिकल्स डेड हो जाते हैं, उस कंडीशन में हम केवल हेयर ट्रांसप्लांट ही कर सकते हैं। चाहे वो किसी भी एज का हो, हम 20 इयर्स के ऊपर किसी का भी हेयर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। और एज कोई लिमिटेड नहीं है, 50, 55, 60 इस एज तक हम ट्रांसप्लांट करते हैं। बस हमारे पास रूट्स को इम्प्लांट करने के लिए रूट्स होना चाहिए। अगर डोनर एरिया हमारे पास वीक है तो चेस्ट और बियर्ड और प्राइवेट पार्ट से भी हम रूट्स को ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमको रूट्स का होना इंपॉर्टेंट है। अगर पेशेंट के पास रूट्स नहीं है तो उसमें हम हेयर ट्रांसप्लांट ज्यादा अच्छी डेंसिटी नहीं दे सकते हैं। अच्छा। आंसर, जो हेयर फॉल है, जिससे को हेयर फॉल हो रहा है, तो उसका आप कैसे ट्रीटमेंट करते हैं सर? एक तो हेयर फॉल के लिए सबसे अच्छी चीज है पीआरपी। पीआरपी का फुल फॉर्म होता है प्लेटलेट्स रिच प्लाज्मा। हमारे सिर में बहुत छोटी छोटी वेन्स होती हैं। जनरली इन वेन्स में जब ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होता है तो हेयर लॉस होना स्टार्ट होता है। तो हम क्या करते हैं, आपकी बॉडी से 10 ml ब्लड अप्रोक्स लेते हैं, इसमें से प्लाज्मा अलग करते हैं। कई सारे डॉक्टर्स इसमें बायोटिन ऐड करते हैं, कई सारे मैं जो ऐड करता हूँ इसमें स्टेम सेल्स एंड बूस्टर ऐड करता हूँ। इसका बेसिकली फायदा क्या होता है, सबसे पहली चीज हेयर फॉल होना स्टार्ट होता है क्योंकि हमारे सिर में जो वेन्स हैं उनमें ब्लड का सर्कुलेशन धीरे धीरे स्लो होना स्टार्ट होता है, तो हमको उसको फास्ट करना है। तो सबसे पहली चीज, हम जब प्लाज्मा इंजेक्ट करते हैं उसके अंदर और साथ में स्टेम सेल्स और बूस्टर देते हैं। स्टेम सेल्स का फंक्शन होता है, जो आपकी बॉडी में सेल्स होते हैं उन सेल्स को, डिएक्टिव सेल्स को एक्टिव सेल्स में कन्वर्ट करता है। अच्छा। बूस्टर आपके ब्लड के सर्कुलेशन को तेज करता है। इसका पहला फायदा होता है, जो आपके वीक रूट्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग रूट्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। दूसरा फायदा इसके लिए होता है, अगर कोई बाल आपको गिर रहा है, फॉर एग्जांपल उसको आने में अभी 20 से 25 दिन लग रहे हैं और भी ज्यादा लग रहा है, या हो सकता है वो कम बैक नहीं हो पा रहा हो, लेकिन इसको करने के बाद अगर कोई बाल गिरता है, विद इन अ वीक से 10 डेज के अंदर उसकी ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है। लास्ट आपकी ग्रोथ और डेंसिटी दोनों इंप्रूव करती है। ओके। एंड ये भी बताइए डॉक्टर द्विवेदी कि क्या पीआरपी एकमात्र परमानेंट सॉल्यूशन है? करा लिया उसके बाद अब किसी चीज की जरूरत नहीं? नहीं, बिल्कुल गलत है। हम डाइट पे डेली एक ही चीज नहीं खाते हैं, बहुत अलग अलग चीज खाते हैं। अलग अलग है। हाँ, इसलिए खाते हैं क्योंकि हमारी बॉडी को सारे न्यूट्रिएंट्स मिले। इसी तरह हमारे हेयर्स को
सारे न्यूट्रिएंट्स देने के लिए हम पीआरपी करते हैं, ताकि हमारी बॉडी को सारे न्यूट्रिएंट्स मिले। तो पीआरपी इज जस्ट अ मेंटेनेंस प्रोसेस, कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं। फॉर एग्जांपल, मैंने ये शर्ट पहनी, इस शर्ट को हम डेली वॉश भी करते हैं, प्रेस भी करते हैं, क्यों? मेंटेन रखने के लिए। तो इस वर्ल्ड में कोई भी ऐसी चीज नहीं जो परमानेंट हो। इसको मेंटेनेंस के लिए पीआरपी एक ऐसा पार्ट है जो हेयर्स की ग्रोथ को इंप्रूव करता है। ओके। एक बहुत बड़ा मैं एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ पीआरपी और हेयर ट्रांसप्लांट के लिए। फॉर एग्जांपल, मैंने एक शर्ट पहनी, अगर ये शर्ट फट गई तो मैंने इसको सिलवा लिया, ये हो गई पीआरपी। नई शर्ट खरीद के पहन लिया, ये हो गया है। ओके, आपने बड़ा अच्छा हमें एग्जांपल दिया। अच्छा, ये बात बताइए, अब क्या पीआरपी हेयरलाइन रिसीड जो करती है, रिसीडिंग हेयरलाइन हम बोलते हैं, मेल पैटर्न बॉल्डनेस है, आजकल इनफैक्ट फीमेल्स भी रिसीडिंग हेयरलाइन को फेस कर रही हैं, क्या उसमें भी मददगार है, हेल्पफुल है? पीआरपी जहां पे एरिया आपको चिकना हो जाए, मतलब आपको वहां पे रूट्स नहीं, वहां पे पीआरपी कोई भी वर्क नहीं करती। पीआरपी केवल जहां पे रूट्स होते हैं उनकी ग्रोथ के लिए पीआरपी वर्क करती है। ओके। एंड सर, अगर बाय चांस किसी ने पीआरपी करवाया तो क्या उसके बाद भी उसे हेयर ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ सकती है? ये केस होता है, जेनेटिक केस होता है। अगर किसी को उसके बाद वो पीआरपी ले रहे हैं, तो जब तक वो पीआरपी ले रहे हैं तब तक उनकी कंडीशन हो सकता है सही, क्योंकि एक बार 6 सेशन लेने के बाद आपको पीआरपी की रिक्वायर्ड नहीं होती है। इसके बाद 1 साल 2 साल बाद आपको चाहिए, तो मेंटेनेंस प्रोसेस के लिए 1 साल में 3 से 4 बार आप पीआरपी करा सकते हैं, उसको मेंटेन रखने। लेकिन इन केस जेनेटिक केस है आपको, तो आपको कुछ टाइम बाद आगे बाल जा भी सकते हैं, उस टाइम फिर आपको ट्रांसप्लांटेशन की जरूरत पड़ेगी। एंड सर, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा के क्या कोई नेगेटिव इफेक्ट्स भी हैं, या आप ऐसा कहते हैं कि कुछ केसेस में रिजल्ट्स देखने को नहीं मिलते हैं, या ये 100% है कि पीआरपी के रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं? पीआरपी के रिजल्ट 100% देखने को मिलते हैं। कई ऐसे फीमेल में केसेस होते हैं, फीमेल में कई सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनकी वजह से पीआरपी को, फॉर एग्जांपल जैसे पीसीओडीज बहुत एक नॉर्मल प्रॉब्लम है फीमेल्स में। ऐसी कंडीशंस में अगर किसी फीमेल को हेयर फॉल होता है, वेट इंक्रीज होता है, ये एक पीआरपी के पीसीओडी के एक सिम्टम्स हैं। तो पीसीओडीज, अगर किसी फीमेल को पीसीओडीज है और उसको हम पीआरपी कंटिन्यूस कर रहे हैं, तो उसको इतना रिजल्ट नहीं मिलता है जितना नॉर्मल पेशेंट्स को मिलता है। अच्छा। तो उस कंडीशन में फीमेल्स को डॉक्टर से कंसल्ट, गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए और पीसीओडीज का पहले ट्रीटमेंट चलना चाहिए। अगर वो धीरे धीरे कंट्रोल होता है तो फिर आपको धीरे धीरे रिजल्ट मिलना स्टार्ट होता है। ओके, सो पीसीओडी है या फिर और भी सारी दिक्कतें हैं, तो ये पीआरपी में थोड़ा सा बाधा बन सकती हैं। एंड इसी के साथ डॉक्टर द्विवेदी, थैंक यू सो मच, आप हमारे शो में आए और आपने हमारे सारे सवालों के जवाब दिए। थैंक यू सो मच। आप कुछ अगर कहना चाहें सबको पीआरपी और हेयर ट्रांसप्लांट के लिए, बिकॉज बहुत सारे लोगों को चीजें पता नहीं है, तो कोई टिप जो अगर आप देना चाहें? टिप यही है कि सबसे पहले अच्छी डाइट लें, और अच्छी डाइट के साथ केमिकल फ्री चीजें यूज करें हेयर्स के लिए। बहुत सारी ऐसी चीज मार्केट में है जो बहुत सारी केमिकल्स हैं जिन प्रोडक्ट्स में लोग उनको यूज करते हैं, उन चीजों से थोड़ा सा दूर रहें। और लॉस और फॉल में डिफरेंस समझिए कि फॉल क्या है और लॉस क्या है, उसके हिसाब से आप ट्रीटमेंट के लिए जा सकते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच डॉक्टर आकाश, थैंक यू सो मच। वेलकम। तो ये थे डॉक्टर आकाश द्विवेदी, जिन्होंने आज हमें बताया पीआरपी के बारे में, हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में, हेयर लॉस और हेयर फॉल के डिफरेंस के बारे में, कि इस अंतर को समझना है जरूरी, तभी आपका सही ट्रीटमेंट हो पाएगा। और बालों के लिए केमिकल्स से जो है नाता कभी मत जोड़िए, बाय बाय कह दीजिए। आई एम श्योर आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अपना फीडबैक आप शेयर कर सकते हैं हमें इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज करके, या फिर यूट्यूब में कॉमेंट बॉक्स में पोस्ट करके। और इसी के साथ मैं नेहा बजाज आपसे लेती हूँ इजाजत। मिलूंगी आपसे जी मनी हेल्थ शो के एक नए एपिसोड में, नए सुपर स्पेशलिस्ट, नए मेडिकल एक्सपर्ट के साथ। टिल देन आप रखिए अपनी सेहत का ख्याल और जी मनी हेल्थ शो देखते रहिए।